जब 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जा रहा था, लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, तब भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में दिनकर जी ने कविता लिखी थी कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं, ये अपना व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी में, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार। ये लिखा था दिनकर जी ने। जिस चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि का इंतजार दिनकर जी कर रहे थे, वो तिथि आ चुकी है। आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक वो न्यू ईयर था जो कि वेस्टर्न न्यू ईयर था। तब आपको कहीं नहीं लगा होगा कि ये कोई न्यू ईयर है, सच में ये कोई न्यू ईयर है, क्योंकि वो तो न्यू ईयर था ही नहीं। ऐसा न्यू ईयर नहीं होता है। आप कपकपा रहे हैं, बाहर निकलने का मन नहीं है, रजाई में, वो न्यू ईयर नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो नया है, खासकर भारत जो कि ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर तो आपको लगेगा ही कि न्यू ईयर है। प्रकृति बताएगी कि हाँ ये न्यू ईयर है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय नववर्ष के विज्ञान की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से हिंदू नव संवत्सर 2081 की शुरुआत हो गई है। इस शुभ दिन पर प्रख्यात गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करके सबसे पहले भारतीय पंचांग बनाया था। जहां अन्य देशों में नववर्ष मनाने का आधार किसी व्यक्ति, घटना या स्थान से जुड़ा होता है, और जो विदेशी लोग हैं अपनी अपनी मान्यताएं, परंपराएं उसके अनुसार इसे मनाते हैं। लेकिन जो हमारा नया साल है, न्यू ईयर है, वह सीधे सीधे ब्रह्मांड के शाश्वत तत्वों से जुड़ा हुआ है। हमारा नववर्ष ग्रहों की चाल पर आधारित है। भारतीय खगोल विज्ञान जो कि 1400 ईसा पूर्व प्रकाश में आया, ऐसा माना जाता है। भारतीय खगोल विज्ञान बेबीलोनियन खगोल विज्ञान से भी कहीं ज्यादा पुराना है। सोचिए, उस समय वैदिक गणनाओं के आधार पर हमारे नववर्ष का निर्माण किया गया। हिंदू नववर्ष को सौर कैलेंडर भी कहा जाता है और इसका संबंध मानव शरीर की संरचना से है। यह न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको ग्रहों की चाल से जोड़ता है। हिंदू नववर्ष वह समय होता है जब फसल पकने लगती है, जिससे किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर सकता है। यानी किसी भी काम को शुरू करने के लिए अनुकूल समय यही होता है। दोस्तों, यह वो समय होता है जब पृथ्वी अपने झुकाव पर होती है और इस समय उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है। माना जाता है कि ये वो समय होता है जब पृथ्वी की बैटरी चार्ज होती है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जो वेस्टर्न न्यू ईयर है वो रात से ही शुरू होता है, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है वह सूर्योदय के साथ शुरू होता है, यानी सूर्य की पहली किरण का स्वागत करके यह मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीयों ने जो महीनों के नाम थे वो मनमाने ढंग से नहीं रखे। उदाहरण के लिए मधु नामक महीने में ही वसंत ऋतु आती है, और वसंत ऋतु का मादकता से कितना संबंध है ये भी किसी से छिपा नहीं है। और ये जो हिंदू महीने ये नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ होने वाले महीने का नाम चैत्र, विशाखा नक्षत्र में प्रारंभ होने वाले मास का नाम वैशाख। इसी क्रम में सभी मासों के नाम निर्धारित किए गए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने प्रत्येक अहोरात्र को 24 होराओं में बांटा और हर एक का नामकरण भी किया। यहाँ तक कि भारत में सप्ताह के 7 दिन की गणना और नामकरण भी प्राचीन काल से होता आ रहा था। आर्यभट्ट ने सभी 7 दिनों के नाम
और महत्ता पर प्रकाश डाला था। सूर्य सिद्धांत में भी इसका जिक्र आता है और इन्हीं को देख करके बाद में विस्टन द्वारा इसको कॉपी किया गया। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जो पृथ्वी का एक चक्कर है वो मार्च महीने में पूरा होता है, जनवरी में तो कभी भी पूरा नहीं हुआ। और चैत्र माह अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमेशा मार्च में या अप्रैल में ही आता है। हमारा हिंदू नववर्ष ऐसा है जो आपको चेतना प्रदान करता है, नई ऊर्जा प्रदान करता है। पेड़ पौधे इस समय अपने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि तब सिद्ध होते हैं जब उनकी गणना की जाती है, जिसमें युगों की गणना है, ब्रह्मांडीय वर्षों की गणना है, अहोरात्र की गणना है। ये सारी गणनाएं जब की जाती हैं तब पता चलता है कि हमारा सनातन विज्ञान कितना ज्यादा उन्नत था। इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।